द टाइगर किंग सारांश द टाइगर किंग समरी इन हिंदी। यह कहानी प्रतिभाबंधपुरम के महाराजा सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर को संदर्भित करती है। ज्योतिषी उसके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जब वह सिर्फ 10 दिन का था। ज्योतिषियों का कहना है कि एक बाघ उसे मार देगा। इस पर आश्चर्यजनक रूप से 10 दिवसीय राजकुमार ने कहा, बाघों से सावधान रहें। लड़का किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेजी नानी और अंग्रेजी फिल्में देखना। जब वह 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी के बारे में पता चला। इसलिए उसके बाद उसने एक बाघ को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। ज्योतिषियों के अनुसार उसे 100वें बाघ से सावधान रहने की आवश्यकता है, भले ही वह 99 बाघों को सफलतापूर्वक मार डाले। एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते हैं और बाघ के शिकार के लिए जाना चाहते हैं। हालांकि महाराजा ने उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से राज्य को सुरक्षित करने के लिए महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले भेजे जिनकी कीमत 3 लाख रुपये थी। 10 वर्षों के भीतर महाराजा ने 70 बाघों को मार डाला, लेकिन उसके बाद भी प्रतिभापुरम में कोई बाघ नहीं बचा। इसलिए 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह शाही राज्य की एक लड़की से शादी करता है जिसके पास अधिक बाघ हैं ताकि वह अपना लक्ष्य पूरा कर सके। जब भी वह अपने ससुराल जाता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि वह हर बार 5-6 बाघों को मार डाले। इसके अलावा इस तरह से वह 99 बाघों को मारने में सक्षम था, लेकिन वह 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ था। 100वां बाघ नहीं मिलने पर महाराजा हिंसक हो गए और उन्होंने दीवान को धमकाया। राजा के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए दीवान को सकस से एक बूढ़ा बाघ मिला और बड़ी मुश्किल से उसे जंगल में डाल दिया। उन्होंने महाराज को बाघ के बारे में बताया, इसलिए महाराजा एक शिकार पर गए और बाघ को गोली मार दी और विजयी और खुश महसूस किया। लेकिन फिर वह नहीं जानता था कि उसकी बुलेट मिस और टाइगर जिंदा है और वह केवल डर से बाहर गिर गया। किसी के पास हिम्मत नहीं है राजा को सच्चाई बताने के लिए, इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला और उसे एक भव्य जुलूस में ले आए। अंत में महाराजा हर्षित और प्रसन्न थे, इसलिए अपने बेटे के जन्मदिन पर वह उसके लिए एक उपहार के रूप में एक लकड़ी का बाघ खरीदता है। बाघ के खुरदुरे किनारे थे और उसके साथ खेलते समय उसके हाथ में एक लकड़बग्घा मिलता है जो बाद में एक संक्रमण में आगे बढ़ता है और इसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसलिए सौभाग्य से 100वें बाघ ने हालांकि लकड़ी का बना अपना बदला लिया और राजा को मार डाला। बाघ राजा सारांश के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि कोई भी उस चीज़ को नहीं बदल सकता है जो भाग्य में लिखा है, चाहे वे कुछ भी करें। द टाइगर किंग सारांश -2 द टाइगर किंग समरी इन हिंदी 2। जब महाराजा जिलानी जंग बहादुर पैदा हुए थे तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन राजा को मरना होगा। अचानक 10 दिवसीय राजकुमार ने बोलना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि जो लोग पैदा हुए थे उन्हें एक दिन मरना होगा। उसने उन्हें अपनी मृत्यु का तरीका बताने के लिए कहा। 10 दिन पहले पैदा हुए एक शिशु के रूप में हर कोई स्तब्ध रह गया और इस तरह से बात कर रहा था। मुख्य ज्योतिषी ने राजकुमार को बताया कि वह बैल के घंटे में पैदा हुआ था। चूंकि बैल और बाघ दुश्मन थे, इसलिए उनकी मौत बाघ से होगी। महाराजा और मजबूत हुए और बाघ का शिकार करने लगे। जब वह पहला बाघ मारा गया तो वह बहुत खुश हुआ। जब उसने इसके बारे में मुख्य ज्योतिषी को बताया तो मुख्य ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह 99 बाघों को मार सकता है, लेकिन उसे 100वें से सावधान रहना चाहिए। 10 साल में उसने 70 बाघों को मार डाला। उन्होंने प्रतिभापुरम में बाघों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंधापुरम में बाघों की आबादी बिल्कुल अलग हो गई है, इसलिए महाराजा ने एक शाही परिवार में शादी की जहां बाघों की आबादी अधिक थी। इस प्रकार उन्होंने 99 बाघों को मार डाला, लेकिन एक अभी भी बचा हुआ था। कहीं भी बाघों का कोई निशान नहीं था। महाराजा इसे और सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने भूमि कर बढ़ा दिया और अपने कुछ लोगों को भी बर्खास्त कर दिया। बाद में एक बाघ महाराजा के लिए लाया गया था। महाराजा अपने आदमियों को शिकार के लिए ले गए। उसने बाघ को गोली मार दी, लेकिन वह चूक गया।
चून की गोली चलने की आवाज़ सुनकर बाघ बेहोश हो गया, इसलिए महाराजा को पता नहीं चला कि उसने बाघ को नहीं मारा था। महाराजा के लोग इसे जानते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वे इसे महाराजा को बताते हैं तो वे अपनी नौकरी खो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बाघ को मार डाला। लेकिन महाराजा को पता नहीं था कि उनके पास अभी भी एक बाघ मारने के लिए बचा है। आसन मौत के खतरे से मुक्त, महाराजा ने अब अपने 3 साल के बेटे का जन्मदिन मनाने का फैसला किया था। उन्होंने उसे एक लकड़ी का बाघ उपहार में दिया। बाघ को एक अकुशल व्यक्ति ने बनाया था। इसकी सतह खुरदरी थी, नतीजतन एक चींटा महाराजा के हाथ में चुभ गया। संक्रमण उसके पूरे हाथ में फैल गया और महाराजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार विडंबना यह है कि भाग्यवादी 100वां बाघ, हालांकि एक लकड़ी वाला, महाराजा की मृत्यु का कारण था और ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सही साबित करता था।